मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, खाना काबा से आई एक शख्स की धाड़े मारती वीडियो ने पूरी दुनिया को रुला कर रख दिया। क्या कहानी थी इस शख्स की जिसकी धाड़े पूरे हरम में गूंजती रहीं। ज़ायरीन इसे चुप करवाने की कोशिशें करते रहे, मगर वो किसी के संभलने में क्यों नहीं आ रहा था, आप जानेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों, और जानकर आप भी बेसाख्ता रो पड़ेंगे। इसलिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, मक्का मुकरमा से आई ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक हाजी हतीम की दीवार पर सर रखे धाड़े मार मार कर रो रहा है। पूरा हरम इसकी चीखों पुकार से गूंज रहा है। तमाम ज़ायरीन इसके ऐसे रोने से इसकी तरफ मतवज्जो हैं और हैरान हैं। दोस्तों, लोग खाना काबा का तवाफ कर रहे थे कि तभी अचानक एक तरफ से किसी की धाड़े मार कर रोने की आवाज आने लगी। सब लोग हैरानी से इस शख्स को देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर इस शख्स को क्या हुआ है। हाजियों ने इसके पास आकर समझाया, संभालने की कोशिश की, मगर वो किसी तरह भी संभल नहीं पा रहा था और धाड़े मार मार कर बुरी तरह रो रहा था। लोग इसे समझाते रहे, तसल्लियां देते रहे, चुप करवाने की कोशिश करते रहे। इसके इस तरह रोने से सब परेशानी में मुब्तला होते जा रहे थे। फिर काफी देर बाद वो खुद ही चुप हुआ और वापस चल पड़ा। उसके साथ आए उसके ग्रुप के लोगों ने उसे इस तरह रोने की वजह जब पूछी तो वो फिर रोने लगा। दोस्तों, फिर उसके बाद उसने बताया कि वो दरअसल बहुत गुनहगार शख्स था। उसकी सारी जिंदगी दौलत इकट्ठी करते बीत गई। अल्लाह ताला से दूरी में, नमाज रोजे इबादत से दूरी में ही जिंदगी बीत रही थी। उसका एक दोस्त बहुत सालों पहले हर साल हज पर जाने लगा और जब वो चौथी बार हज पर जाने लगा तो मैंने उसको हज पर न जाने का बोला और कहा कि हज एक बार जिंदगी में फर्ज होता है। तुम हर साल ही हज करने चले जाते हो, ये पैसा तुम कहीं और लगा लो, या अगर नेकी ही करनी है तो किसी की मदद कर दो। उसने तब नम आंखों से बोला कि तुम उस सुकून को नहीं जानते, काश तुम जान सको। वो सुकून जो खाना काबा की फिजाओं में है, वो सुकून जो नबी के रोजा मुबारक के सामने महसूस होता है। उसने तब बोला कि मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हें भी वहां जाना नसीब फरमाए, कि बुलावे के बगैर वहां कोई नहीं जा सकता। मैंने तब ये बात हंसी में डाल दी क्योंकि मेरा तब दूर दूर तक कोई इरादा हज उम्रे का नहीं था। उसके कुछ अरसे के बाद अजीब बात हुई। मैंने खुद को ख्वाब में हतीम पर खड़े पाया, खाना काबा के सामने पाया। तब मैंने कभी हतीम का मुकाम नहीं देखा था, नहीं जानता था कि हतीम का मुकाम कैसा है। फिर उसके 10 साल बाद अजीब बात हुई कि मेरी बीवी बीमार रहने लगी। उसके दिल में न जाने क्या आया कि उसने मुझसे जिद लगा ली कि उसे उम्रा करना है। मैं जब तक टाल सकता था टालता रहा, मगर जब डॉक्टर्स ने बोला कि इसके पास अब वक्त कम है, कैंसर पूरे जिस्म पर फैल चुका है, तब उसने मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा कि मैं मरने से पहले बस अल्लाह का घर देखना चाहती हूँ, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इसे आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरा कर दो। तब मैंने जब उसकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहा तो उसका इंतकाल हो गया। अपनी आखिरी सांसों में उसने मेरा हाथ पकड़कर वादा लिया था कि आप वहां जरूर जाओगे और मेरे नाम का उम्रा अदा करोगे और मेरा सलाम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचाओगे। तब मैंने जज्बात में वादा कर लिया और उसकी वफात के बाद मैं उसका वादा निभाने यहाँ पहुंचा। तो जब मैं इस मुकाम पर पहुंचा जिसे हतीम कहते हैं, तो मुझे अचानक अपना वो ख्वाब याद आ गया, क्योंकि ख्वाब में इसी तरह ही मैं यहाँ खड़ा था और ये इसी तरह की दीवार थी जिसे मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ख्वाब में इसी तरह ही मैं यहाँ खड़ा था। फिर मुझे अपनी बीवी के हाथ जुड़े दिखाई दिए, जैसे वो मुझसे बिलक बिलक कर कह रही थी कि मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मरने से पहले मुझे अल्लाह का घर दिखा दो। फिर मुझे अपने दोस्त की बात याद आई जिसने बोला था कि तुम नहीं जानते, काश तुम जान सको कि इन फिजाओं में कैसा सुकून है। बस मैं काबू ना रख सका अपने गुनाहों और कोताहियों का बोझ, अपनी कम इल्मी का बोझ जिसमें मैंने अपनी सारी जिंदगी बिता दी। मुझे वो जिंदगी जाया लगने लगी। मैं अगर सारी जिंदगी रो रो कर भी माफिया मांगू तो शायद वो कम पड़ जाएं।
दोस्तों उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी रोने लगे। इंसान वाकई नहीं जानता और अपनी कम इल्मी में उन चीजों के पीछे पूरी जिंदगी गंवा देता है जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, जो फानी होती हैं। दोस्तों इसी तरह एक और वाकया भी आपको सुनाते हैं। दोस्तों कुछ अर्सा पहले कोरोना वबा के दौर में बैतुल्लाह शरीफ में आज़मीन के उम्रा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसके अलावा हज करने की इजाजत भी सिर्फ चंद हजार लोगों को दी गई थी जो सऊदी अरब के ही रिहायशी थे। बिलाशुबा अगर किसी काम में खुदा की रजा शामिल ना हो तो पूरी इंसानियत एक क्यों ना हो जाए, अगर खुदा ना चाहे तो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। वबा के बाइस काबतुल्लाह के दरवाजे हर खास व आम शख्स के लिए बंद थे, मगर एक ऐसा शख्स था जो अकेला खाना काबा का तवाफ कर रहा था। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो आज से 20 साल कबल अल्लाह के घर का तन्हा तवाफ करने का ख्वाब देखता है। उसका ये ख्वाब कैसे पूरा हुआ, इस वाक़े की तारीख ये है कि एक मर्तबा मज़कूरा शख्स 20 साल पहले हज के लिए जाता है और मना में मस्जिद कहफ में उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। सोने के दौरान ख्वाब देखता है कि हरम शरीफ में वो अकेला तवाफ कर रहा है। फिर वो सोचता है कि इस ख्वाब की ताबीर मालूम की जाए। ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए वो शेख मोहम्मद आले रूमी के पास पहुंचता है और अपने ख्वाब का अहवाल सुनाता है। शेख आले रूमी ख्वाब की ताबीर बताते हैं कि वो एक दिन बैतुल्लाह का अकेला तवाफ करेगा। दोस्तों 20 साल गुजर जाने के बाद कोरोना की वजह से उसके ख्वाब की ताबीर पूरी हुई और उसने तन्हा खाना काबा शरीफ का तवाफ किया। दोस्तों इसी तरह 42 साल तक खाना काबा और मस्जिद नबवी में तबरुकात इकट्ठे करने वाले पाकिस्तानी शख्स के बारे में भी आपको बताते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से है। उन्होंने 42 साल तक खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तबरुकात इकट्ठे किए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टेलीफोन, काबा का सतून, कीलें, छत के टुकड़ों समेत हजारों मुकद्दस अशिया उन्होंने इकट्ठा की। मगर कैसे? मुकद्दस अशिया इकट्ठा करने वाले मोहम्मद इसहाक डार ने अपने पास मौजूद सन 1990 में रंग करने वाले इस्तेमाल शुदा बुर्श भी मौजूद हैं जिनसे गुंबद खजरा पर रंग किया गया था। मोहम्मद इसहाक के पास उस्मानी दौर का एक रस्सा भी मौजूद है जो गुंबद खजरा पर लटकाया गया था। इन रस्सों को पकड़कर गुंबद खजरा पर चढ़कर रंग किया जाता था। इसके अलावा उन्होंने कीमती तबरुकात में गुंबद खजरा से निकला हुआ रंग का टुकड़ा भी एक शेल्फ में संभाल कर रखा है। मोहम्मद इसहाक के पास कीमती तबरुकात में पेंट की बाल्टी, मजदूरों के दस्ताने, टोपियां, तस्बीह, गुंबद खजरा की पक्की और कच्ची ईंट और बहुत कुछ मौजूद है। यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में सन 1997 में मस्जिद नबवी के दफातर में इस्तेमाल होने वाले टेलीफोन भी उनके पास मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नेकों में शामिल कर ले और हमें भी अपने घर बुला ले। दोस्तों कमेंट में आमीन आप भी लिखिएगा, हो सकता है आपकी दुआ अल्लाह पूरी कर दे। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।